नमस्ते बच्चों। सेम 2 में हमने विषय हिंदी में कक्षा 7 में हमने लेसन 1 जो कविता थी बेटी वो कर लिया है। उसके बाद हम भी बने महान वो भी हो गया है। आज हम सेम 2 में कक्षा 7 विषय हिंदी में लेसन नंबर 3 सच्चा हीरा वो पाठ समझेंगे। सच्चा हीरा पाठ तो यही है कि इसी शब्द में इसका अर्थ छुपा है कि सच्चा हीरा हम किसे कहते हैं। तो यहाँ हम प्रस्तावना में देखें तो सच्चा हीरा यहाँ बेटे के बारे में बताया गया है। इस पाठ में 4 स्त्रियों की बात की गई है और 4 स्त्रियां हैं वो अपने बेटों के बारे में बातचीत कर रही है। तो ये है एक स्त्रियों और उसके बेटे के बारे में चर्चा है। प्रस्तुत कहानी में व्यक्ति में ज्ञान के साथ साथ उसके कर्म के बारे में भी कहा गया है कि ज्ञान हो व्यक्ति में मगर वो कर्म करने की क्षमता न रखता हो, वही ज्ञान वो अपने जीवन में उतारता न हो तो उसका ज्ञान है वो निरर्थक है। यहाँ इस पाठ में हमें महत्व दिया गया है कर्म को, अपनी करनी को। हम सेम 1 में पाठ देख चुके कथनी और करनी, तो उसी तरह यहाँ भी कर्म को महत्व दिया गया है। अच्छा ज्ञान हो, अच्छी बातें हो, लेकिन वह आचरण में न ले तो वो कुछ काम का नहीं है, तो वो हमारे जीवन निरर्थक है। इस बात की यहाँ इस पाठ में पुष्टि की गई है और यहाँ इस पक्ष को ही उजागर किया गया है। यानी विषय प्रवेश में हम देखें तो यही है कि यहाँ कर्म को महत्व दिया गया है और उसके बाद हमें यहाँ कहा गया है कि अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें हो, चाहे कितने भी हमारे हम आदर्श की बड़ी बड़ी बातें भले ही करें, हम बड़े ही ज्ञानी हो, बड़े ही बलवान हो, पर हमारे जीवन में जो सच्चे कर्म है वो हम न करें तो सब कुछ निरर्थक है। तो आगे हम देखेंगे पाठ का पठन। तो सूर्य अस्त हो रहा था, पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड की ओर जा रहे थे। सूर्य अस्त हो रहा था यानी अंधेरा छा रहा था, यानी दिन है वो ढल रहा था, तो शाम होने को आई थी। तो पक्षी चहचहाते यानी उसका कलस्वर, उसकी आवाज़। पक्षी चहचहाते हुए अपने नीड की ओर जा रहे थे, यानी अपने घोंसलों की ओर, अपनी घर की ओर जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। पहले के ज़माने में घर में जो आज सुविधा है पानी की, जो नल है हमारे घर में, वो सुविधा पहले के ज़माने में नहीं थी। आज भी कई गाँवों में ये परिस्थितियाँ हैं कि उसे पानी भरने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है और घर से बहुत दूर पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। गवर्नमेंट ने कुछ कुएं बनाए होते हैं, कुछ तालाब बनाए होते हैं, वहाँ से वो पानी भर के घर पे आती है। तो इसी तरह कुछ स्त्रियां हैं वो गांव में जो कुआं था वहाँ पानी लेने के लिए चल पड़ी थी। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घर लौट गई, परंतु उनमें से 4 जो स्त्रियां थी वो कुएं की पक्की जगह पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। स्त्रियां होती है ना, उसको इधर उधर की बातें यानी गप्पे मारने की कभी कभी इच्छा होती है, यानी जहाँ वो स्त्रियां इकट्ठी हो जाती है तो इधर उधर की बातें करने लगती है। तो यहाँ भी कुछ स्त्रियां हैं वो घर को लौट गई है, पर उनमें से 4 स्त्रियां हैं वो बातें करने के लिए वहीं कुएं के पास जो पक्का जो सीमेंट से बनाया हुआ होता है कुएं के आसपास, वहाँ बैठकर बातें करने के लिए बैठ जाती है। बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुंची। वो आपस में बातचीत कर रही है इधर उधर की, उसमें से बेटों के बारे में बातचीत चली। सभी अपने अपने बेटों के बारे में चर्चा करने लगी। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। 4 स्त्रियां थी, उनमें से एक ही थी वो बड़ी थी। वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है, उसका कंठ बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर
कोयल और मैना भी चुप हो जाते हैं। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं कि वो अपने बेटे के बारे में प्रशंसा करने लगी कि मेरा बेटा है ना, उसके जैसा बेटा भगवान सबको दे। क्यों? क्योंकि उसका कंठ बहुत मधुर है, वो बहुत मीठा गाता है। और उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना का उदाहरण दिया गया है कि कोयल और मैना की आवाज़ सबसे अच्छी होती है। इसीलिए वो कहती है कि कोयल और मैना भी उसकी आवाज़ को सुनकर चुप हो जाती है और लोग बड़े चाव से यानी बड़ी इच्छा से उनका गीत सुनते हैं। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री भला कैसे रह पाती? वो भी कुछ अपने बेटे के बारे में बोलने के लिए आगे आ गई। उसका भी मन हुआ कि वह अपने बेटे की प्रशंसा करे। उसने पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। एक 3-4 स्त्रियाँ होती है ना, तो होड़ लगी होती है कि मैं अपने बेटे के बारे में ज़्यादा बताऊं या मेरे बेटे का नाम ऊंचा करूं, ऐसी माँओं की इच्छा होती है। तो यहाँ भी दूसरी स्त्री है, वो पहली स्त्री से बढ़कर अपने बेटे के बारे में बताना चाहती है। वह कहती है कि मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता, वह बहुत ही शक्तिशाली यानी बलवान है और बहादुर भी है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है, चाहे कोई भी बलवान कितना भी क्यों ना हो, उसका सामना वो कर सकता है। वह आधुनिक युग का भीम है। भीम, हमें पता है कि भीम कौन था? पांडव, 5 पांडव थे, उनमें से भीम एक था जो बहुत बलवान था। तो वो प्राचीन युग का था। तो ये स्त्री यहाँ कह रही है कि मेरा बेटा आधुनिक युग का भीम है, यानी आधुनिक यानी नवीन, आज के जमाने का। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती? तीसरी औरत को भी इच्छा हुई कि मैं भी कुछ बोलूं। वो बोल उठी, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वो जो कुछ पढ़ता है एकदम से याद रह जाता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। तीसरी स्त्री ने भी अपने बेटे की प्रशंसा कर ही दी। बृहस्पति का अवतार कहा अपने बेटे को। बृहस्पति यानी देवों के जो गुरु है वह। तो वो उसकी प्रशंसा करते हुए कहती है कि वो तो बृहस्पति का अवतार है। वो जो कुछ भी पढ़ता है एक बार भी पढ़ ले तो उसकी याद शक्ति ऐसी तेज है कि उसे तुरंत ही याद रह जाता है, मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। सरस्वती देवी यानी विद्या की देवी। याद शक्ति हमें अगर चाहिए तो हमें सरस्वती देवी की उपासना करनी चाहिए। तो यहाँ जो तीसरी स्त्री है वह भी वो अपने बेटे को सरस्वती और बृहस्पति का अवतार बताती है और बताती है कि उसके कंठ में सरस्वती का निवास है। इसी तरह तीनों स्त्रियों ने अपने बेटे के बारे में बातचीत कर दी है। अब चौथी स्त्री की बारी है। आइए देखते हैं चौथी स्त्री क्या कहती है। चौथी स्त्री की बारी आई थी तो वो 3 औरतें थी, वो भी जानना चाहती थी कि चौथी स्त्री है वो अपने बेटे के बारे में क्या कहती है। इसीलिए तीनों औरतों ने क्या कहा कि जो चुपचाप बैठी थी, चौथी स्त्री चुपचाप बैठी थी, उसने अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं कहा और कुछ कहना चाहती भी नहीं थी। पर जो 3 स्त्रियां थी वो कैसे चुप रहती, उसे जानना था चौथी स्त्री के बेटे के बारे में। इसलिए उसमें से एक पहली स्त्री है, उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो? तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से, सहज यानी सरलता से कहा कि मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान। वो अपने बेटे की प्रशंसा करना नहीं चाहती। वो तो बहुत सरलता से कहती है कि मैं क्या उसकी प्रशंसा करूं। किसी भी माँ अपने बेटे की प्रशंसा करे उससे अच्छा है कि दुनिया उसकी प्रशंसा करे। खुद माँ प्रशंसा करे ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर जब दुनिया के लोग उसके बेटे की प्रशंसा करें ना तब बड़ी बात है। इसीलिए यहाँ जो माँ है वो बहुत ही सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से वो कहती है और बहुत महान है। वो अपनी बेटे की प्रशंसा खुद करना नहीं चाहती। वो तो ऐसा बताती कि मेरे बेटे में तो कोई गुण है ही नहीं। वो तो न तो गंधर्व सा गायक, गंधर्व यानी देव, देवता जो है उनके जैसा न गायक है,
न भीम सा बलवान है और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान है। वो तो सीधा साधा, मेरा बेटा तो सीधा साधा है, वो ऐसा ही कहना चाहती थी। कुछ समय बाद ये सब कुछ बातें हो गई। अब जो चारों स्त्रियां थी वो अपने अपने घड़े लेकर घर की तरफ जाने की तैयारी करती है और सब अपने घड़े सिर पर रखकर घर को लौटने लगी। तभी किसी गीत का मधुर आवाज, स्वर है वो सुनाई देता है। रास्ते में जा रही है, तभी अचानक से रास्ते में किसी का मधुर स्वर सुनाई देता है। सुनकर जो पहली स्त्री जो अपने बेटे की प्रशंसा कर रही थी ना कि वो मेरा बेटा अच्छा गायक है, वो तुरंत बोल पड़ी कि सुनो, मेरा हीरा गा रहा है। हीरा, मेरा हीरा, यानी उसके बेटे को हीरा कहा है उसने कि मेरा हीरा गा रहा है। तुम लोग ने सुना उसका कंठ कितना मधुर है? प्रश्न करती है वो दूसरी औरतों से कि देखो कितना अच्छा गा रहा है, कितना मधुर कंठ है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। वो अपने बेटे के बारे में बातचीत कर रही थी, उसी समय पे वो उसका बेटा गीत गाता हुआ जहाँ वो चारों स्त्रियाँ जा रही थी उसी रास्ते से निकला और वहाँ से निकल जाता है। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अपनी माँ की तरफ उसका ध्यान भी नहीं था कि उसकी माँ है वो जा रही है घड़े लेकर, एक बार भी देखा नहीं। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा भी उधर से आता दिखाई देता है, जो क्या था, बलवान था। तो वो निकला और आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली, अभिमान से, गर्व यानी अभिमान से बोली, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है, कि मेरा लाडला, मेरा लाल जो है वो आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कौन कर सकता है? कि शक्ति, बल में और सामर्थ्य में और बहादुरी में उसका सामना कोई कर सकता नहीं है। वह यह कह ही रही थी, ये बोल रही थी वो, तभी उसका बेटा भी वहाँ से निकला और उसकी तरफ ध्यान किए बिना वहाँ से निकल जाता है। उसकी तरफ, उसकी माँ की तरफ, जैसे पहले स्त्री के बेटे ने नहीं देखा, उसी तरह दूसरी स्त्री के बेटे ने भी उसकी तरफ देखा भी नहीं और वहाँ से निकल गया। अब तीसरी स्त्री के बेटे की बारी थी। आइए देखते हैं कि तीसरी स्त्री का बेटा क्या करता है। वो उसकी माँ की तरफ देखता है कि नहीं। वे कुछ आगे ही बढ़े तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पठन करते हुए जा रहा था। वो तो बड़ा ही बुद्धिमान था, तो संस्कृत के श्लोक उसको कंठस्थ थे, मुँह ज़बानी थे, तो बड़े बड़े आवाज़ों में संस्कृत के श्लोक पढ़ता हुआ जा रहा था। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। कि वो बहुत संस्कृत के बड़े बड़े श्लोक है वो बोलता हुआ जा रहा था और बहुत ही अच्छा बोल रहा था। तो ऐसा लग रहा था मानो कि सरस्वती का उसके गले में निवास हो, यानी कि उसकी याद शक्ति बहुत अच्छी थी, इसीलिए वो पाठ करता हुआ जा रहा था। श्री ने गदगद स्वर में कहा। बहुत आनंदित हो गई वो अपने बेटे के ये श्लोक सुनकर और खुशी की मारी गदगद स्वर में, कुछ रुआ से स्वर में वो बोलने लगी, देखो यही मेरे गोद का हीरा, यही मेरा गोद का हीरा है। गोद यानी आंचल, यानी खुद का बेटा। तो वो उसके बारे में कह रही है और बहुत ही भावुक हो गई है और कह रही कि यही मेरा हीरा है, इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा। ऐसे ऐसे श्लोक जो बोल रहा है कंठस्थ, तो इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा। परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर देखे बिना ही आगे बढ़ गया। ये तीसरा बेटा भी माँ की ओर तनिक भी देखा नहीं। तीनों गुणवान थे। पहला था वो बहुत अच्छा गायक था, दूसरा था वो बलवान था, और तीसरा है वो बहुत ही बुद्धिमान था। बृहस्पति का अवतार बताया था, यानी उसकी याद शक्ति बहुत ज़्यादा थी। ये तीनों गुणवान तो थे, मगर उस तीनों में से किसी ने अपनी माँ की ओर
एक बार भी देखा नहीं। माँ जो सिर पर घड़े का बोझ लेकर जा रही है, उसकी तीनों में से किसी को दया नहीं आई, एक बार भी देखा नहीं। तो गुणवान है पर कर्म उसके अच्छे नहीं है। कर्म उसको अपनी माँ, अपने बड़े बुजुर्गों की तरफ देखना चाहिए या उसका बोझ कम करने की चेष्टा करनी चाहिए, पर ऐसा तीनों में से किसी ने भी नहीं किया। अब चौथी स्त्री के बेटे की बारी थी। चौथी स्त्री का बेटा क्या करते हैं, क्या करता है वो देखते हैं। क्या वो कौन से गुण थे वो तो यहाँ बताया ही नहीं। यहाँ तो ऐसा कहा था चौथी स्त्री ने कि वो बहुत ही सरल स्वभाव का है, यानी कोई भी प्रशंसा चौथी स्त्री ने अपने बेटे के बारे में नहीं की थी। तो क्या था, कैसा था उसका बेटा, वो देखते हैं। वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से निकला। तीसरी स्त्री का बेटा चला गया और थोड़ी देर हुई कि चौथी स्त्री का बेटा भी वहां से निकला। वह देखने में बहुत सीधा साधा था और सरल प्रकृति का था, यानी सरल स्वभाव का, सीधा साधा भला भोला और सरल प्रकृति का यानी सरल स्वभाव का था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, अब चौथी स्त्री ने कहा कि बहन यही मेरा लाल है, यही मेरा बेटा है। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा उसके पास पहुंच गया, अपनी माँ के पास पहुंच जाता है। वो अपनी माँ को देखता है और तुरंत उसके पास आ जाता है। अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, देखना कितने अच्छे उसके विचार है, ये हमें यहाँ देखना है कि माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुँचा दूँ। मना करने पर भी उसकी माँ ने मना कर दिया कि नहीं नहीं बेटा मैं ले लूँगी, तुझे लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी उसके मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी से भरा घड़ा उतार कर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। कितना महान है। तीनों स्त्रियां अपने बेटे के बारे में बहुत बढ़ चढ़ के बात कर रही थी कि मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा वैसा है, पर जो गुण होने चाहिए वो गुण उसमें थे ही नहीं। चौथी स्त्री का बेटा जो महान कहा गया क्योंकि उसको अपनी माँ की दया आ गई कि मेरी माँ इतना बोझ लेकर जा रही है तो मैं उसका बोझ है वो कम कर दूँ। जो ये माँ की तरफ की भावना जो है उसके बेटे की, वही महान है। ऐसी भावना हर एक बेटे में होनी चाहिए जो अपनी माँ का दुख सह न सके और उस माँ का दुख है वो कम करने की चेष्टा करे। तो यहाँ हमें देखना है कि सच्चा हीरा कौन है। तो उसका निर्णय एक बूढ़ी औरत करने वाली थी जो इन चारों स्त्रियों के पीछे धीरे धीरे चलती हुई जा रही थी और उसकी सारी बात एक बूढ़ी औरत सुन रही थी और वो ये सब कुछ देख रही थी। कब से ये चारों स्त्रियों की बातें भी वो सुन रही थी और वो चारों स्त्रियों को बताती भी है। देखते हैं क्या कहती हैं। तीनों औरतें बड़ी आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। ये तीनों स्त्रियां अब देखती ही रही चौथी स्त्री के बेटे को और मन में सोचने लगी कि हमारे बेटों ने हमारी तरफ एक बार भी देखा नहीं, हमारी दया भी उसे नहीं आई। वो अपने ही कर्म में जो काम में वो मशगूल थे, हमारी तरफ तो देखा भी नहीं। मन में वो समझ गई कि हमारे बेटे महान नहीं है, ये चौथी स्त्री का बेटा ही महान है। समझ तो गई पर बोल पा रही नहीं थी। तभी वृद्ध महिला ने, जो बहुत देर से ये बातें सुन रही थी, उसने इन औरतों को कहा कि पास आकर उसके तीनों औरतों के पास आकर बोल रही कि देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। आप अपने बेटों के बारे में बोल रही हो ना, आप क्या देख रही हो उसके सामने, यही सच्चा हीरा है, यही महान मनुष्य है जो अपनी माँ का ख्याल इतने रखता है, जो बहुत ज्ञानी हो, बहुत अच्छे कर्म किए हो तो ही वो महान है। पर ज्ञान हो, बलशाली हो, पर वो बल और वो ज्ञान जो किसी को काम न आए तो वो किस काम का, सो सब कुछ निरर्थक है। तो इसीलिए यहाँ जो बूढ़ी औरत है वो चौथी स्त्री के बेटे को सच्चा हीरा यानी अच्छा आदमी बताती है कि अच्छा आदमी वही है जो पहले तो अपने बड़ों का सम्मान रखे, अपने बड़ों का आदर भाव करे और चाहे जितना भी ज्ञान हो पर अभिमान न करे। यहाँ तीनों स्त्रियों के बेटों को अभिमान था
अपने गुणों पर वो अपनी माँ के बारे में एक बार भी सोचता नहीं था। इसीलिए इस पाठ में महान सीख हमें यही मिलती है कि चाहे कितने भी महान बन जाओ, चाहे कोई भी डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, पर अपने बड़ों का सम्मान करना हमें कभी भी भूलना चाहिए नहीं। हमारे कर्म भी महान होने चाहिए। इस तरह यहाँ हमें सिखाया गया कि कथनी और करनी जो पाठ में सीख थी, यही वो भी लागू होती है कि हमारा जीवन हमारे कर्मों से हमें महान बनाना चाहिए, न कि हमारे गुणों में से हमें अभिमान आना चाहिए। तो यहाँ बच्चों ये हमें सीख हमेशा लेनी चाहिए कि चाहे कितने भी बड़े हो जाए, चाहे कितने भी महान हो जाए, पर हमारे कर्म सदा सबको शांति दे और हमारे बड़ों का आदर भाव हम रखें। यही इस पाठ की सीख है। आइए बच्चों इस पाठ के हम शब्दार्थ देखते हैं। तो शब्दार्थ में पहला शब्द है हीरा। हीरा यानी नर रत्न। नर यानी मनुष्य, मनुष्य में भी आदमी कहा है। नर रत्न बहुत ही अच्छा आदमी। रत्न यानी हम हीरा कहते हैं वह। तो नरों में जो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ हो, उसे कहेंगे नर रत्न या बहुत ही अच्छा आदमी। दूसरा है चहचहाना यानी चहकना या चहकारना। यहाँ पक्षियों की आवाज़ के बारे में कहा गया है। नीड यानी घोंसला, गुजराती में कहिए तो माड़ो और इंग्लिश में कहेंगे तो नेस्ट। कंठ गला, आवाज़ भी कह सकते हैं, स्वर भी कह सकते हैं और शब्द भी कह सकते हैं। और आगे चाव यानी प्रबल इच्छा या लगन भी कह सकते हैं। प्रशंसा यानी तारीफ करना या गुण भी कह सकते हैं कि उसके गुण के बारे में बताना या तारीफ करना। आगे के शब्दार्थ देखते हैं। तो आगे का शब्दार्थ है बराबरी यानी तुलना, समता या समानता। तीनों शब्द हो सकते हैं। तुलना भी कह सकते हैं, समता भी कह सकते हैं और समानता भी कह सकते हैं। फिर है सामर्थ्य। सामर्थ्य यानी बल या योग्यता। फिर है पछाड़ना। तो पछाड़ना तो हराना भी कह सकते हैं, पटकना भी कह सकते हैं और गिराना भी कह सकते हैं। अब आधुनिक यानी अर्वाचीन या नवीन या इस युग का, इस जमाने का भी कह सकते हैं। बृहस्पति यानी देवों के गुरु। साक्षात तो सामने, सम्मुख, प्रत्यक्ष या मूर्तिमान भी कह सकते हैं। तो ये चारों अर्थ हो सकते हैं। इसके आगे देखें तो निवास यानी घर या रहने का स्थान जहाँ हम रहते हैं। टोकना यानी रोकना या पूछताछ करना। मधुर यानी मीठा। गर्व यानी अभिमान। प्रकृति यानी स्वभाव। ये थे इसके शब्दार्थ। आगे हम अभ्यास और स्वाध्याय के ऐसे प्रश्न जो आपको समझ में न आए, यही हमें करने हैं। तो आगे देखते हैं। तो अभ्यास के प्रश्न हैं जो वो तो हम लिथो में देखने वाले, पर कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके अभ्यास में प्रश्न नंबर 2 इसमें लिखा है कि निम्नलिखित शब्दों के बाद में तुरंत आने वाले शब्द का अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर लिखिए। तो ये जो शब्द दिए हैं उनमें से हमें क्या करना है, उस शब्द का अर्थ नहीं देखना है, पर उस शब्द के बाद उसके रिलेटेड दूसरा शब्द हम देख सकते हैं। तो पहला शब्द है बपोती। तो बपोती के बाद इसके रिलेटेड बप्पा भी हम कह सकते हैं। तो बप्पा का अर्थ होगा पिता। तो पिता भी हम कह सकते हैं। जैसे गणपति बप्पा कहते हैं तो उसको पिता के समान हम उसकी तुलना करते हैं। फिर उसके बाद है व्यथा। तो व्यथा के रिलेटेड दूसरा शब्द हम ले सकते हैं व्यथातुर यानी चिंतित या पीड़ित भी कह सकते हैं। नियति तो जो ईश्वर ने जो नियम बनाए हैं उसको जो विद्यमान होती है क्रिया, तो उसको कहते हैं नियति, भगवान का लिखा हुआ। तो यहाँ हम नियतिमान, नियति देन्द्रिय या कोई भी शब्द ले सकते हैं। नियतिमान यानी जो नियति को मानने वाला, या नियतेंद्रिय
तो हमारी जो इंद्रियां हैं उनके बारे में कहा गया है। उसका अर्थ जितेंद्रिय भी होता है। सभी इंद्रियों पर जिसने विजय पा ली है वो है जितेंद्रिय। प्रतिभा, तो जिसमें कोई गुण हो उसको प्रतिभा कहते, तो प्रतिभावान भी कहते हैं, प्रतिभाशाली भी कह सकते हैं। तो कुछ उसमें गुणवान हो उसे भी हम कह सकते हैं। शौर्य यानी बहादुरी, तो शौर्यता भी कह सकते हैं, शौल्क भी कह सकते हैं, कोई भी शब्द हम ले सकते हैं। तो शौर्यता यानी वीरता। रुचि यानी रस, हमारे कोई भी सब्जेक्ट में रस हो, रुचि हो, उसे कहेंगे रुचि, या रुचिकर भी यहाँ शब्द ले सकते हैं। जिसमें रुचि हो वो व्यक्ति यानी रुचिकर। बांटना, उसका बाटा भी ले सकते हैं यानी हिस्सा। क्षमा, तो क्षमालु, क्षमावान भी ले सकते हैं। उद्यान यानी गार्डन, बगीचा, तो उद्यान की यानी गार्डन के रिलेटेड, बाग बगीचे के रिलेटेड कामकाज। अमन यानी शांति और शांति से रहना, तो अमनस्क शब्द भी ले सकते हैं। तो यहाँ अर्थ उल्टा हो जाएगा, जिसमें मन नहीं है वह का। फिर उसके बाद कहानी दी है जो उसके सिर्फ मुद्दे दिए। बच्चों उस मुद्दों पर से कुछ पॉइंट्स दिए, उस पॉइंट को जोड़कर आपको कहानी बनानी है। तो पॉइंट से राजा का बीमार पड़ना, वैद्य की असफलता, किसी अनुभवी बूढ़े की सलाह, किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनो, राजा का कुर्ता खोजने जाना, मेहनती किसान को देखना, सुख का राज समझना। तो ये पॉइंट्स दिए हैं, इसके आधार पर हमें कहानी बनानी है। ऐसे पॉइंट्स मिले आपको परीक्षा में तो इसको जोड़कर आपको कहानी बनानी है। तो इस तरह भी हो सकता है कि एक राज्य में कोई राजा रहता था जो बहुत बीमार पड़ा और उसकी बीमारी है वो प्रसिद्ध हो गई, कोई भी उसका इलाज कर पाया नहीं, बड़े बड़े वैद्यों को असफलता मिली। वैद्य यानी डॉक्टर को पुराने जमाने में वैद्य कहा करते थे, पर सभी ने मेहनत कर ली पर कोई भी राजा को ठीक कर पाया नहीं। तब किसी बूढ़े व्यक्ति ने उसे सलाह दी कि किसी मेहनती यानी किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनो, कोई जीवन में सुखी हो, अपने जीवन में जो सुखी हो उसका कुर्ता पहनो। तो राजा तो सोच में पड़ गया, वो कुर्ता ढूंढने के लिए जाता है। तब ढूंढने जाता है तब वो देखता है कि एक खेत में किसान है, वो हल चला रहा है, किसान खेत में मेहनत कर रहा है और पसीने से लथपथ है। और वो उसके पास जाता है और उसे पूछता है कि तुम सुखी हो? तो हाँ, वो कहता है, किसान कहता है कि मैं अपने जीवन में सुखी हूँ। पर वो कुर्ता मांगने वाला था, पर उसने देखा कि उसने कुर्ता तो पहना ही नहीं था, सिर्फ धोती पहनी थी और पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। और तुरंत राजा की समझ में आ गया कि इसकी सफलता का रहस्य उसकी मेहनत है, उसका परिश्रम है। अगर परिश्रम करते रहे तो हमारा शरीर कभी बीमार पड़ेगा नहीं। जैसे मशीन है उसे बंद रखते हैं तो उसमें जंग लग जाता है, वैसे ही हमारे शरीर को चलाते रहना चाहिए। परिश्रम करते रहने से हमारा शरीर है वो कार्यशील रहता है और कार्यशील रहने पर हमारा शरीर अच्छे से काम करता है। यानी गुजराती में कहेवत है कि सिद्धि तेने जय वरे जे परसेवे नाय। तो बच्चों परिश्रम करना हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। या तो एक्सरसाइज करनी चाहिए या तो मेहनत करनी चाहिए। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें ये काम करना ही चाहिए। उसके बाद भी एक स्टोरी दी गई है, उसको अधूरी दी है पर उसे पूरी करनी है। यहाँ दिया है कि पुराने जमाने की बात है, कनकपुर देश के दरबारियों को ख्याति देश विदेश में फैली हुई थी। उनकी बुद्धि की प्रशंसा सुनकर देश देश के दरबारी उनकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। एक राज्य था, उसके दरबारियों की बहुत प्रशंसा फैली हुई थी कि सभी दरबारी बहुत ही चतुर थे। तो उसकी परीक्षा लेने के लिए कुछ लोग आना चाहते थे, तो कुछ लोग आए और उसने क्या किया कि 2 फूलों की माला लाई, एक असली फूलों की और दूसरी नकली फूलों की। उसने दरबारियों से कहा, श्रीमान क्या आप हाथ लगाए बिना बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी माला असली फूलों की है और कौन सी नकली? सभी दरबारी आश्चर्य में पड़ गए।
मालाएं बिल्कुल समान थी। दरबारी के प्रश्न का उत्तर देना मुश्किल था, पर आखिर में एक बुद्धिमान दरबारी खड़ा हुआ जो बहुत ही चतुर था। उसने क्या चतुराई की कि उसने दोनों मालाएं पेड़ पर रखने के लिए कहा। दोनों मालाएं पेड़ पर रखी तो जो असली माला होगी उसे लगा कि उस पर मक्खियाँ या मधुमक्खियाँ जरूर बैठेगी। उसने एक तुक्का लगाया था और वैसा ही हुआ। जो असली फूलों की माला थी उस पर मधुमक्खियाँ और मक्खियाँ बैठने लगी और उसने तुरंत ही निर्णय ले लिया कि यही असली फूलों की माला है। और सभी आश्चर्य में पड़ गए कि इसकी चतुराई, यानी कि उस राज्य के दरबारी वास्तव में चतुर थे, ये साबित हो गया। इस तरह अपनी चतुराई का परिणाम दिखाया। बराबर। तो इसी तरह कहानी में आपको आगे देखना है कि किस तरह पूरा करना है या पॉइंट पर से आपको कहानी बनाना है। तो आगे जो प्रश्न है उसमें कहानी दी है, उसका सारांश आपको सिर्फ बताना है। प्रश्न 5 में आपको दिया गया है एक कहानी पूरी की पूरी दी गई है, पर उसका हमें सीख जो हमें मिलती है उसका जो सारांश होता है वो आपको ढूंढना है। वो आपको अपनी तरीके से, ऐसे प्रश्न आए तो आपको इसी तरह आपको अपनी तरफ से पूरा करना है। तो बच्चों ये भी याद रखना है कि हमें तैयार रहना है। बच्चों यहाँ हमारा पाठ पूरा हुआ।